तो फाइनली राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड करने की डील तय कर दी है। लेकिन क्या ऐसा करके राजस्थान रॉयल्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार ले रहा है? मतलब जरा आप इमेजिन करके देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स पहले इस डिमांड पर तैयार था कि हम जडेजा को लेंगे अपनी टीम में, यानी कि डायरेक्ट टू स्वैप करेंगे, यानी सीधे तौर पर अदला बदली। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जडेजा के साथ साथ सैम करन को भी अपनी टीम में शामिल करेंगे और उसके बदले में संजू सैमसन को ट्रेड करेंगे। जबकि इससे कुछ ही समय पहले डिवाल्ड ब्रेविस को लेकर के ये न्यूज उड़ी थी कि डिवाल्ड ब्रेविस और रविंद्र जडेजा के बदले चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन ट्रेड किए जाएंगे और संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में टिकना भी नहीं चाहते हैं। तो यार सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान रॉयल्स के कैंप में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो चल रही है। आपने देखा था कि 2025 के सीजन से युजवेंद्र चहल और जॉस बटलर को रिलीज कर दिया गया था, रिटेन ही नहीं किया गया। जबकि 2024 में राजस्थान रॉयल्स की टीम को क्वालिफायर नंबर 2 तक ले जाने वाले यही दो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल। और अब बीते कई सालों से संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, बढ़िया खेल खेल रहे हैं, चाहे वो ओपनिंग हो या किसी भी नंबर पर हो। तो अब राजस्थान रॉयल्स के बीच में पता नहीं कौन सी बात हो गई कि संजू सैमसन खुद ही राजस्थान रॉयल्स से रिलीज होना चाहते हैं। राजस्थान रॉयल्स इनको चेन्नई सुपर किंग्स में अब ट्रेड करेगी, डील सारी तय हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी गलती करेगी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है। जाहिर सी बात है MS धोनी का करियर मुझे लगता है IPL तक इसी साल तक रहेगा। बाकी डेफिनेटली नॉट वाला अगर फिर से डायलॉग चला तो 1-2 साल और सही, लेकिन 100 में सीधी एक बात, लॉन्ग टर्म के लिए संजू सैमसन के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट होगी एज अ कैप्टन, या कह सकते हैं एज अ सक्सेसर ऑफ MS धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन के रूप में कैप्टन मटेरियल के साथ साथ विकेट कीपर बल्लेबाज मिल रहा है, डिवाल्ड ब्रेविस के साथ में बढ़िया ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिल रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को संजू सैमसन के बदले सिर्फ और सिर्फ एक ऑलराउंडर मिल रहा है। 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था और 8 नंबर पर फिनिश किए थे। और इनके इतना खराब प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी वजह इनका टॉप ऑर्डर रहा था। बाकी इन्होंने अपनी नई खोज वैभव सूर्यवंशी को काफी लास्ट में मौका दिया था, लेकिन जितने मैचेस में मौका मिला सूर्यवंशी ने बहुत कुछ करके दिखाया और बताया कि अगले सीजन में आप हमारा खेल देखिएगा। लेकिन संजू सैमसन के CSK में ट्रेड हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो बैलेंसिंग राजस्थान रॉयल्स के पास आएगी। हाँ, मेगा ऑक्शन में देखना ये होता है कि आखिर राजस्थान रॉयल्स कितनी बढ़िया टीम बनाती है, किन किन प्लेयर्स पे बोली लगाती है और बढ़िया टीम बनाने की कोशिश करती है। वरना बीते 3 सालों की ऑक्शन लिस्ट या रिलीजिंग लिस्ट देखी जाए राजस्थान रॉयल्स की तो कोई कामयाबी नहीं पाया है जब से जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल को रिलीज किए थे। जब इनको अच्छे प्लेयर्स की कदर नहीं होगी तो अच्छे प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स की कदर क्यों करेंगे? और IPL ट्रॉफी कैसे आएगी राजस्थान रॉयल्स के कैंप में? बताइए। संजू सैमसन ने 2013 में डेब्यू किया था राजस्थान रॉयल्स के साथ में और लगातार 3 साल खेले, 13, 14 और 15। फिर आगे के 2 साल दिल्ली डेयरडेविल्स में गए, फिर वहां से रिलीज किए जाने के बाद दोबारा फिर से राजस्थान रॉयल्स से जुड़े और अब जाकर के फिर से जडेजा के चक्कर में संजू सैमसन दोबारा से ट्रेड किए जा रहे हैं। जडेजा इज द बिग प्लेयर, बल्कि बिगेस्ट प्लेयर यार। जडेजा एक ऐसा प्लेयर है जिसने 2023 में पूरा का पूरा मैच पलट के रख दिया था। फाइनल मैच में 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, सबके बस की बात नहीं थी उस टाइम पे। जो हालत हो गई थी चेन्नई सुपर किंग्स की, वो सिर्फ और सिर्फ जडेजा जैसा प्लेयर ही वहां से बाहर निकाल सकता था। और यार मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। संजू सैमसन के साथ होने से इनका बहुत बड़ा फायदा